बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ गुलाम फरीद एंड आई एम सोशल मीडिया एक्सपर्ट। तीनों स्टेजेस के लोगों में से जिनको आप अपनी वेबसाइट पर दोबारा वापस बुलाना चाहते हैं, फेसबुक पिक्सल में मौजूद डाटा की मदद से उनको रीटारगेट कर सकते हैं। इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक टी शर्ट प्रमोट कर रहा हूं जिस पर लिखा है आई लव पाकिस्तान, और मैं इसको अगस्त के महीने में दिखा रहा हूं 14 अगस्त के हवाले से। लोगों ने फेसबुक पर इस टी शर्ट का ऐड देखा, उस ऐड पर क्लिक किया और वो लैंडिंग पेज पर आए। लैंडिंग पेज पर मैंने उनसे उनकी पर्सनल डिटेल्स मांगी, यानी उनका नाम, ईमेल और फ़ोन नंबर, लेकिन उन्होंने वो नहीं दिया। ये लोग अभी कंटेंट व्यू के लेवल में हैं। अब हम इनको रीटारगेट करना चाहते हैं। हम एक नया ऐड बनाएंगे और फेसबुक से कहेंगे कि ए फेसबुक, जिन लोगों ने मेरी वेबसाइट पर आकर सिर्फ कंटेंट व्यू किया है और ख़रीदा कुछ नहीं, उनको वापस बुला कर लाएं। फेसबुक क्या करेगा? फेसबुक के पिक्सल ने कंटेंट व्यू की कैटेगरी में जिन लोगों का डाटा स्टोर किया था वो डाटा लेगा और नया ऐड सिर्फ इन्हीं लोगों को दिखाएगा। जब ये लोग दोबारा फेसबुक पर जाएंगे तो इनको आपके रीटारगेट वाले ऐड नजर आएंगे। जब आप इनको रीटारगेट करते हैं तो रीटारगेट करते हुए आप ऐड और ऐड की कॉपी दोनों को अलग कर सकते हैं। हो सकता है कि मैं इस ऐड की कॉपी में सेम पहले वाली कॉपी ना लिखूं, शायद इस दफा मैं ऐड की कॉपी में ये लिखूं, दिस टी शर्ट वॉज परफेक्ट फॉर यू और यू हैव लेफ्ट द प्रोडक्ट ऑन द कार्ट, दिस ऑफर इज फॉर अ लिमिटेड टाइम, नाउ यू हैव द लास्ट चांस टू बाय इट। जो एक दफ़ा जा चुके होते हैं आप उनको रीटारगेटिंग के जरिए से एक दफ़ा वापस बुला लेते हैं। हो सकता है कि मैं उसे किसी नए तरीके से एड्रेस करूं। ये वही तरीका है जब कस्टमर दुकान से कुछ खरीदे बगैर जा रहा होता है तो आप उसे आवाज़ लगाकर वापस बुलाते हैं कि अच्छा कुछ डिस्काउंट कर लेते हैं। ये वही तरीका है, लेकिन फेसबुक पर रीटारगेटिंग के जरिए से कस्टमर को वापस बुलाने वाला जो काम है ये एल्गोरिदम बेस्ड और थोड़ा टेक्निकल है। इसी तरीका से फेसबुक पिक्सल में मौजूद ऐड टू कार्ड वाले लोगों को भी रीटारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग आपसे खरीदारी करके जा चुके हैं यानी चेकआउट कर चुके हैं, इन लोगों को रीटारगेट करते हुए कोई और प्रोडक्ट का ऐड दिखाया जा सकता है। द फ्री बी फनल में यह है कि आपके पास एक प्रोडक्ट थी, आपने उस प्रोडक्ट को फेसबुक ऐड के थ्रू एडवर्टाइज किया, लोग ऐड पर आए, क्लिक किया और वो आपकी वेबसाइट या लैंडिंग पेज पर आ गए। लैंडिंग पेज पर उनसे इन्फॉर्मेशन मांगी गई, उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर की। जिन लोगों ने इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की आप उनको रीटारगेट कर सकते हैं, और जिन लोगों ने इन्फॉर्मेशन शेयर की आप उनको वन टाइम ऑफर, जिसको O2O कहते हैं, वो दे सकते हैं। व्हाट इज O2O मार्केटिंग? O2O वन टाइम ऑफर से क्या मुराद है? जब कस्टमर किसी कंपनी से कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो कंपनी की तरफ से उसके साथ फौरी तौर पर किसी और प्रोडक्ट की ऐसी ऑफर दे दी जाती है और उससे कहा जाता है वैसे तो इस प्रोडक्ट की कीमत ज्यादा है, लेकिन आप साथ ये भी खरीद लें तो आपको ये डिस्काउंट में दे दी जाएगी, और ये डिस्काउंट आपकी खरीदारी के साथ सिर्फ एक ही दफा होगा। ऐसी ऑफर देने का मकसद मुमकिन तौर पर कंपनी की सेल में इजाफा करना होता है। आप हमेशा अपसेल की तरफ कोशिश करते हैं। जो ये वीडियो देख रहे हैं आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा और इजाफा करता हूँ। हर बिजनेस, हर कारोबार की ये कोशिश होती है कि उसके कस्टमर उससे ज़्यादा शॉपिंग करें। दूसरे लफ्ज़ों में आपका शॉपिंग कार्ड है, जो बास्केट है उसका साइज़ बड़ा हो। अगर मेरी कोई दुकान है और वहाँ पर कार्ड यानी बास्केट के अंदर हर कोई एक आइटम लेकर आ जाता है, कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि जिनकी बास्केट बड़ी होती है, जाहिर है फिर मेरा दिल भी करेगा उन कस्टमर को ज़्यादा सर्व करने का, क्योंकि वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा ख़रीदारी कर रहे हैं। हर एक की कोशिश होती है कि हर कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा अपने कार्ड का साइज़ हमारे साथ खर्च करे। कार्ड का साइज़ बड़ा होना चाहिए। कार्ड का साइज़ बड़ा करने के लिए वन टाइम ऑफर की बात हो रही है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में अक्सर आपने फास्ट फूड की वेबसाइट देखी होगी। अगर आपने उनसे कभी शॉपिंग की हो और खाना ऑर्डर किया हो, मसलन बर्गर या पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हो जिसका बिल 1500 बनता है, जैसे ही आप चेकआउट करने लगते हैं तो वो कहते हैं कि ये ड्रिंक सस्ता कर दिया है, ये भी ले लें, या गार्लिक ब्रेड सस्ती कर दी है, वैसे तो ये 250 की है लेकिन आप 120 दे दे तो ये भी ले लें। ये वन टाइम ऑफर है, आप साथ कुछ और भी ले सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो हम वन टाइम ऑफर की बात कर रहे हैं ये मुख्तलिफ है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। आपने एक ऐड दिया, लोगों ने उस पर क्लिक किया और वो लैंडिंग पेज पर आए। लैंडिंग पेज पर उन्होंने अपनी डिटेल्स दी। अब आप उनसे छोटी सी इन्वेस्टमेंट करवाते हैं जिसको वो आसानी से ले सकते हैं। कस्टमर ने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट ऐड के बाद सेट टू लैंडिंग पेज पर की कि उसने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दी है। ये कस्टमर की एक इन्वेस्टमेंट है, ये हमारे लिए बड़ी फायदेमंद है, हमारे पास उसका डाटा आ गया है। जब कस्टमर ऐड से लैंडिंग पेज पर आया है तो आपका जो पहला एसेट बन गया है वो
कस्टमर की डिटेल्स है। अब कस्टमर की डिटेल्स के फौरन बाद अगर मैं उस कस्टमर को 10,000 या 20,000 की प्रोडक्ट दिखाऊंगा तो वो वेबसाइट बंद करेगा, व्यू कंटेंट करेगा और चला जाएगा, वो नहीं खरीदेगा। मुझे अभी कस्टमर का ट्रस्ट बिल्डअप करना है। जो लोग फेसबुक एडवर्टाइजिंग के थ्रू अपनी प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं वो एक बात ज़हन नशीन कर लें, लोग फेसबुक पर पहली दफा आपकी प्रोडक्ट का ऐड देखते ही आपसे खरीदारी नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको कस्टमर के साथ ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा। O2O या वन टाइम ऑफर के हवाले से बात करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं होम डिकोर की प्रोडक्ट बेच रहा हूं, हो सकता है मेरा सोफा 1 लाख का हो और हो सकता है 4 लाख का हो सकता है कि मैं जो बेड बेच रहा हूं वो 1.5 लाख का हो। अगर मैं कस्टमर का ट्रस्ट बिल्डअप किए बिना ही इतनी महंगी प्रोडक्ट दिखाऊंगा तो वो नहीं लेगा। मैं उसे डेकोरेशन का एक छोटा सा पीस दिखाऊंगा, मैं कस्टमर को थोड़ा मजीद सीरियस कर रहा हूं, यानी थोड़ा वार्म अप कर रहा हूं। आप उस डेकोरेशन पीस पर वन टाइम ऑफर देते हैं। ये है तो बहुत महंगा, लेकिन इस वक्त आपके लिए ये सस्ता है। आप अपने कस्टमर को इस तरह की प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं। अगर वन टाइम ऑफर के बाद उसने खरीद लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं खरीदा तो आप इनको अलग रीटारगेट कर सकते हैं, ऐसे लोगों को कि जिन्होंने वन टाइम ऑफर देखी तो है लेकिन खरीदा कुछ नहीं। एक और फ्रीबी फनल देखें। फेसबुक पर आपने एक ऐड दिया, उस ऐड पर क्लिक करवा कर कस्टमर को लैंडिंग पेज पर ले आए। लैंडिंग पेज पर कस्टमर से उसकी डिटेल्स ली। लैंडिंग पेज पर अगर कस्टमर ने डिटेल्स नहीं दी तो आप उसे रीटारगेट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने लैंडिंग पेज पर डिटेल्स दे दी है उसके बाद आपने कस्टमर को वन टाइम ऑफर नहीं दी बल्कि उसे फ्री कंटेंट दिखाकर मजीद उसकी मालूमात में इजाफा किया है, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत से तरीकों की हो सकती है। फिजिकल प्रोडक्ट भी हो सकती है। हो सकता है कि आप उसे उस बिज़नेस के हवाले से कोई ऐसी वीडियो दिखा दें जिससे उसके नॉलेज में इजाफा हो सकता है। हो सकता है आप उस कस्टमर को एक ईमेल भेज दें जिसमें डेकोरेशन के हवाले से गाइड किया गया हो, हाउ टू डेकोरेशन योर होम, यानी आप अपने होम की डेकोरेशन कैसे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास ज़बरदस्त फर्नीचर था, मैंने कस्टमर को कहा आएँ देखें, उसके लिए मैंने फेसबुक पर एक ऐड दिया। कस्टमर आए, क्लिक किया और लैंडिंग पेज पर आ गए। लैंडिंग पेज पर मैंने उनसे कहा कि हाँ अगर देखना है तो अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दें। उन्होंने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दी। जैसे ही उन्होंने सबमिट का बटन दबाया उसके बाद लैंडिंग पेज से मैंने उनको नेक्स्ट पेज पर फर्दर रूट कर दिया, जहाँ पर मैंने उनको कहा कि अब वो ई बुक डाउनलोड कर लें जिसके अंदर घर को डेकोरेशन करने के आसान और सस्ते तरीके मौजूद हैं। कस्टमर ने वो भी कर लिया। इस तरह एक और भी ईमेल कस्टमर को पहुंच गई और मेरे पास कस्टमर का ईमेल भी कंफर्म हो गया कि ये चलता है, ये कस्टमर वार्म अप हो चुका है, ये एक हॉट कस्टमर बन चुका है, ये जल्दी भागने वाला नहीं है। अब मैं इस कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करने के लिए कोई ऑफर दूंगा, सेल समथिंग। इसी तरह से ये एक डेंटिस्ट की फनल है। अगर आप में से कोई डेंटिस्ट है जो ये वीडियो देख रहा है तो वो अपने बिजनेस को मुझसे ज़्यादा बेहतर जानता है। मैं सिर्फ ये चंद चीज़ें समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप अपने बिजनेस के हवाले से बेहतर जानते हैं कि आप क्या फ्री दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते। हो सकता है कि ये आपके बिजनेस के रेलिवेंट ना हो। मिसाल के तौर पर आपका जो ऐड है, यानी आप फ्री स्केलिंग या फ्री वाइटनिंग की ऑफर दे रहे हैं, अगर आप ऐसी कोई प्रोडक्ट फ्री ऑफर करते हैं तो कस्टमर ऐड पर क्लिक करता है, लैंडिंग पेज पर आता है। लैंडिंग पेज पर आप उससे कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले लेते हैं। जो लोग कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं देते आप उनको रीटारगेट कर सकते हैं। जिन लोगों ने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दी है, नेक्स्ट आप उनसे कहते हैं कि अगर आप फ्री स्केलिंग या फ्री वाइटनिंग की अपॉइंटमेंट सेट करने के लिए अभी कॉल करेंगे तो इसके साथ आपको 3 फ्री वाइटनिंग स्ट्रिप भी देंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो डेंटिस्ट के बिजनेस या हेल्थ के बिजनेस में कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो दे देते हैं लेकिन फर्दर एक्शन नहीं लेते। अगर वो कस्टमर कॉल करके अपॉइंटमेंट भी सेट कर लेते हैं, दैट्स गुड। इनको आपने फनल से गुजार कर अलग कर लिया, ये अब सीरियस और हॉट कस्टमर बन चुके हैं। सेल समथिंग। इसके बाद आप इनको अपने पेज पर किसी और प्रोडक्ट की ऑफ़र दे सकते हैं जो वो ख़रीदते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो होने की वजह से हमने इस वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फेसबुक मार्केटिंग को बेहतर समझने के लिए फ़नल के तमाम पार्ट्स को ज़रूर देखें। दोस्तों, एड्सलॉजिक्स एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।